नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार, मेरा प्यार भरा सलाम, आदाब है, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में बहुत ही तंदुरुस्त, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, आज मैंने कहीं सुनी है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बहुत ही अरबपति आदमी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तो रास्ते में जाते-जाते उसने अपना जो गाड़ी के अंदर डेक लगा होता है, म्यूज़िक वाला सिस्टम होता है, उसको ऑन किया तो वहाँ पर एक महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। वो प्रवचन में वो सिखा रहे थे कि कुछ भी अपना नहीं है, मोह माया है, मिथ्या है, अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, लोगों की सहायता करो, सब यहीं रह जाएगा, ऊपर कुछ नहीं जाएगा। तो बहुत देर से वो ऐसे लेक्चर दे रहे थे। तो सेठ के मन में आया कि ऐसा क्या हो सकता है कि जो मेरा पैसा है, जो मेरा इतना सारा साम्राज्य है, मैं उसको अपने साथ ऊपर ले जाऊं। तो वो ऐसा सोचते सोचते वो अपने दफ्तर पे पहुंचे और अपने तकरीबन 10-15 हज़ार जो उनके एम्प्लॉय थे, काम करने वाले लोग थे, उनको इकट्ठा किया और उनसे कहा कि मुझे आप में से जो भी अपना पैसा ऊपर ले जाने का तरीका बताएगा, उसको मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा। अब सेठ के सामने तो कोई नहीं बोला, लेकिन मन ही मन सोचने लगे कि सेठ पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया है, सठिया गया है, कि क्या हो गया सेठ साहब को। तो सब लोग चुपचाप चले गए। अब होता क्या है कि जब एक इंसान किसी बात के, किसी तरीके के पीछे पड़ जाता तो उसका दिमाग सिर्फ वहीं घूमता है। उसने 7 दिन बाद फिर सभी एम्प्लॉय इकट्ठे किए, सभी काम करने वाले जो उसके यहाँ पे 10-15 हज़ार लोग थे, उनको सबको इकट्ठा किया और पूछा। तो किसी ने कुछ नहीं बताया। तो अब की बार उसने क्या किया, उस रकम को बढ़ा दिया कि कोई भी व्यक्ति मुझे ये बताए कि मैं अपने धन को इकट्ठा करके अपने साथ ऊपर कैसे ले जाऊंगा, उसको मैं 5 करोड़ रुपए दूंगा। अब सब लोगों का दिमाग और ज़्यादा घूमने लगा कि सेठ जी तो दिन ब दिन पागल होते जा रहे हैं। पूरे शहर में ये बात फैल गई। तो एक दिन एक व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, पता नहीं कौन था, क्या था, वो आया। उसने कहा, सेठ जी मैं बताऊंगा आपको कि आप अपना धन ऊपर कैसे ले जाएंगे। तो बोले, हाँ जी बताइए। कहते, अच्छा एक बात बताइए, आप जब अमेरिका जाते हैं तो क्या करते हैं। मैंने कहा, अमेरिका जाते हैं सबसे पहले तो हम अपने ना जो भारत के जो नोट होते हैं, इंडियन नोट होता है, उसको हम उसमें कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स में। अच्छा, तो आप अगर इटली जाते तो वहाँ क्या करते हैं। उसने अलग अलग देशों का नाम लिया। तो उन्होंने कहा जी, इंडिया से जो भी बाहर जाएगा, भारत से जो बाहर जाएगा, वो अपनी करेंसी को उस देश की करेंसी से बदलेगा, तभी वो वहाँ जाके कुछ कर पाएगा। तो कहने लगे कि भाई ऐसा ही है, तुम जो पूछ रहे हो कि ऊपर जाने के लिए मुझे पैसा साथ लेके जाना है, तो वहाँ की करेंसी, स्वर्ग की जो करेंसी है वो अलग है। ये वाली करेंसी वहाँ नहीं चलेगी, वो आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो बड़ा हैरान हो गया सेठ कि भैया आदमी मामूली सा लग रहा है और बड़ी ज्ञान की बात कर रहा है, बहुत समझा रहा है। तो उसने ये बात कही कि अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए कि मेरे को ये करेंसी कैसे चेंज होगी, जो भारत का पैसा रुपया है, मेरा धन संपदा है, इसको मैं ऊपर कैसे लेके जाऊं, उसको कैसे बदलूं, क्या करना पड़ेगा मुझे। तो उसने बहुत ही भोले और बहुत ही प्यारे मन से बोला, बहुत ही आराम से बोला कि सेठ जी, स्वर्ग का रास्ता जो है, वहाँ पर जो आप अपना ये धन संपदा लेने जाना चाहते हो ना, वहाँ सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट जो होगा वो पुण्य में होगा। आप अपने पैसे को धरती पर रहते हुए पुण्य में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तभी वो पुण्य आपके पास वो आगे पैसे के रूप में ऊपर जाएगा। बाकी जो आप यहाँ कर रहे हैं वो यहीं का यहीं रह जाएगा। लेकिन अगर आप किसी की सहायता करते हैं, किसी को दान देते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मुसीबत में काम आते हैं, जितने भी पुण्य आप कमाएंगे उस पैसे से वो आपको स्वर्ग के रास्ते पे लेकर जाएगा। इस तरह से आप अपने धन को कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं और उसको अपने साथ ऊपर ले जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर संसार में आप हैं, टेम्परेरी हैं, मैं हमेशा अपनी ब्लॉग में कहती हूँ, तो इसको ऊपर जाने का, स्वर्ग के जाने का रास्ता एक ही है।
आप अपने से नीचे के इंसान को मदद करें, ज़रूरतमंद को मदद करें, किसी भी मुसीबत में किसी साथी का साथ दें और ऐसी जगह दान करें जहां आपके पैसों का वैल्यू हो, क्योंकि आपने भी खुद बहुत मेहनत से कमाया पैसा है। और जितना भी आप दान करेंगे, देखिए कमाई जो करते हैं वो आप अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं। और जो ये पुण्य का काम करते हैं, वो पुण्य का काम दो तरीके से आपके हिस्से में आता है। एक तो वो पुण्य के काम से आपको आशीर्वाद मिलता है, जो कि आपके परिवार को बचा के रखता है। जितना आशीर्वाद आप इकट्ठा करेंगे, वो सारा आशीर्वाद आपके परिवार के काम आएगा। दूसरा, आप पुण्य का काम जो करते हैं वो आपके शरीर को लगता है, यानी कि आपको ब्लेसिंग मिलती हैं, आपकी उम्र बढ़ती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसकी जो काउंटिंग है, उसका जो हिसाब है, वो आपका मरने के बाद ऊपर भगवान के पास हिसाब जाता है कि इसने अपने जीवन में कितने पुण्य किए, कितने पाप किए। तो कोशिश करें कि आप अपनी धनराशि जो भी यहाँ पर है उसको अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपने साथ ले जाना चाहते हैं मरने के बाद, तो जितने अच्छे काम आप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, वो ज़रूर कीजिएगा। ये मेरी एक छोटी सी आप लोगों को आज की मोटिवेशनल स्पीक है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा हंसते रहें, दान करते रहें और जितने अच्छे काम आप इस जीवन में कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। आपको इंसान इसीलिए भगवान ने बनाया है कि आप क्या अच्छे से अच्छा काम, क्या अच्छे से अच्छी अपना नाम बना सकते हैं। तो ध्यान रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी अच्छी इसी तरह की कोई अच्छी सामाजिक सोच आपके साथ मैं शेयर करूँगी। शुक्रिया।